ने बिल्कुल प्रॉपर्टी टैक्स को लेके विरोध किया है। इनका कहना था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है या पीछे जो है वो पास हुआ है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाउस में हमने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जितने 9 के 9 पार्षद हैं उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए, क्योंकि जनता जो है प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है, बिजली टैक्स दे रही है, पानी टैक्स दे रही है, सफाई टैक्स दे रही है, कूड़ा कलेक्शन का आप जान रहे, सब हर तरह का टैक्स दे रही है। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे पहले उस टैक्स को कलेक्ट किया जाए, उसके बाद एमसी की जो आय है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको रेज़ करने के लिए कई तरह के पॉइंट जो है हमने हाउस में रखे, उन पॉइंट्स पे गौर की जाए तो हमारे को ये टैक्स जो है वो जनता के ऊपर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सफाई कर्मचारियों को लेके मैं ये मुद्दा ज़रूर उठा रही थी अंदर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले सदन में हमारे जो यहाँ के विधायक हैं हरीश जनार्था जी ने, उन्होंने ये संगीन आरोप लगाया था कि 300 सफाई कर्मचारी जो हैं वो हमारे शिमला में जो है उनकी हाज़िरी लग रही है नोटबुक्स में, और वो लोग जो हैं वो अपने काम पे नहीं जाते हैं और वेतन पूरा लेते हैं। तो जैसा मैंने वहाँ भी कहा था कि पेपरों के माध्यम से हमें ये पता लगा था कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है। तो आज ये इस विषय के ऊपर जो है टाल मटोल करते हुए विधायक जी ने ये मामला उसको टर्न ही कर दिया बिल्कुल कि आप ये बताइए कि आपके वार्ड में जो है वो सफाई पूरी हो रही है कि नहीं। सफाई तो पहले भी हो रही थी, ऐसी बात नहीं है कि सफाई नहीं हो रही थी। हाँ, कुछ एक प्रॉब्लम्स थी कि जैसे नाले जो थे वो बंद पड़े थे, उसके लिए एक्स्ट्रा जो सफाई कर्मचारी थे वो रखने थे। तो इन्होंने कहा भी था कि हम रखेंगे भी, लेकिन ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। कोई सफाई कर्मचारी जो है वो नहीं रखा गया है। और मैंने ये मामला उठाया कि एक सफाई कर्मचारी हमारी सफाई व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि आप जो हैं काम नहीं कर रहे हैं, ऊना, बिलासपुर और हरियाणा में आप रह रहे हैं और वेतन ले रहे हैं, और आज आप ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आप ये बताइए कि आपके वार्ड में काम हो रहा है, वो तो पहले भी हो रहा था। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि एक सफाई कर्मचारी जो इतना काम करता है, आपको पता कितनी गंदगी में वो जा रहा है, शहर हमारी सिटी को स्वस्थ रख रहा है, और उसकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और हमने अभी ये हाउस में बोला है कि अगर इन लोगों को क्लीन चिट दे दी गई हुई है तो हमारे जो माननीय विधायक हैं वो इस विषय में बोलें कि इन्होंने ये संगीन आरोप किस आधार पर लगाए थे। वहीं पर आपने ऐसा नहीं है। जब हम एमसी का टैक्स जो व्यवस्था है उसको सुधारेंगे, जैसे कि अंदर मैं आपको बता रही थी कि कई तरह के जो पॉइंट्स रखे सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, अगर हम उन चीज़ों पे गौर करेंगे, जैसे कि कुछ लोग बोले थे कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते में हमारे इतने इतने टैक्स जो हैं वो हमारे से रिकवरी की जाती है, उस तरह की कई उदाहरण दिए गए। अगर वैसे वैसे पॉइंट्स आते हैं तो हम जनता के ऊपर बोझ क्यों डालेंगे, अगर हम उनके द्वारा हम जो है ये प्राप्त कर रहे हैं टैक्स। तो विधायक का कहना था कि ये 9 है। मैंने यही बोला कि इसके ऊपर जो है स्पेशल हाउस किया जाए। हम जनता के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डालने के फेवर में नहीं है। एक्चुअली जो ये प्रॉपर्टी टैक्स का इशू आया था पिछले हाउस में, इसको हमने टाल दिया था। इसलिए टाला था क्योंकि पहले हम ये तो देखते कि कलेक्शन कितना शहर में होना है, और जो एक ये क्राइटेरिया है, जो ये अंडरस्टैंडिंग एक यूडी डिपार्टमेंट की साइन हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर हमारे को फंडिंग लानी है तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे को फुलफिल करने बहुत ज़रूरी हो गए हैं। तो ये हाउस का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पर लेकिन अभी जो ग्रांट है अराउंड 40 करोड़ की ग्रांट अभी इसी प्रोजेक्ट के अंडर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को यूडी के अंडर ये पैसा वहाँ पे लटका हुआ है। तो अगर उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसमें 10% बढ़ाने की पॉलिसी थी, पर 10% बढ़ाने के लिए जो क्राइटेरियाज है, आई मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कि वो उनके जो क्राइटेरिया है उसको वो एक्सीड कर चुके हैं, और वो फाइनली
इस ग्रांट को निकालने के लिए इस टाइम हमारे को 4% के करीब करीब टैक्स जो कि बढ़ाना पड़ेगा। एंड आई फील दैट कि जैसे जो हाउस डिसीजन लेगा, प्रेरोगेटिव हाउस का है, उन्होंने इसको पास करना है या नहीं करना है। पर लेकिन जो आगे भी आने वाली स्कीम्स है, अब जैसे हमारे वाटर सप्लाईज़ की स्कीम्स हैं और दूसरे आपकी डेवलपमेंटल प्लान्स हैं, डीपीज वगैरह है, ये फाइनेंस कमीशन की दिल्ली से ये शर्तें हैं, हर डिपार्टमेंट पे ये शर्तें हैं। ये नहीं सिर्फ ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे नहीं है, ये आपके SJPNL पे भी है, PWD पे भी है, आपके वेलफेयर में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के ऑल ओवर इंडिया, सबकी एक कंडीशन लग चुकी है कि यू फुलफिल दिस मच टारगेट एंड स्टेट इतना अपना टारगेट पूरा करे और उसके एवज में आपको इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट फिर देगी। और जो फंडिंग पैटर्न है वो टोटली इन प्लानिंग कमीशन की जो फाइनेंस कमीशन है इनके मुताबिक ये बदल चुका है। और ये अभी के लिए नहीं, अब हमारे लिए हमेशा के लिए ये आप पहले अपने टारगेट पूरे करके फिर उसके बाद आपको फाइनेंसेस लाने पड़ेंगे। अब प्रेरोगेटिव हाउस का है, अब डिस्कशन चली है इसमें। अगर ये बोलते कि स्पेशल हाउस भी करना है इस इशू पे, तो आई थिंक इनका अपना प्रेरोगेटिव है, मेयर साहब का और हाउस का। और हम तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि जहाँ से ग्रांट आ रही है उस ग्रांट को रोके ना जाए और जितना भी मिनिमम टू मिनिमम बोझ लोगों के ऊपर पड़ सकता है उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए और मिनिमम टू मिनिमम बोझ लोगों के ऊपर डालने का जो एक हमारा जो क्राइटेरिया या मेमोरेंडम जो साइन हुआ है लोगों के ऊपर कम से कम बोझ डालने का प्रयास किया जाए। उसके लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े और हमारा काम भी सरते रहे। तो उसके लिए अगर ये बोलते कि स्पेशल हाउस भी करना है तो स्पेशल हाउस में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट के लोग भी है, जैसे सेक्रेटरी UD है, सेक्रेटरी फाइनेंस है और भी जो लोग हैं और भी जो UD मंत्री है जो देख रहे हैं ये सारा कुछ और पूरे सरकार के लोग हैं, वो भी आके ब्रीफ हाउस को कर सकते हैं। सर, लेबर हॉस्टल की जो अभी बात उठाई थी हाउस में, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छा मुद्दा है वो, पर लेकिन जब ये उठाने की बात थी उस टाइम क्यों नहीं उठाएगी? जब आपके पास स्मार्ट सिटी में ये एक अलग ही हेड था, तो मैं स्मार्ट सिटी के सारे अकाउंट्स चेक कर रहा था, देख रहा था कि कौन से हेड में क्या है। स्मार्ट सिटी 2022 में मार्च में ख़त्म हो चुकी है, उसमें अब एक भी प्रोजेक्ट कोई आगे नहीं जा रहा, ना ही कोई आगे जाने का उसमें स्कोप है, ना उसमें कोई पैसा है। जो आपने अभी ये कहा है कि स्मार्ट सिटी 1 साल के लिए एक्सटेंड की गई है, स्मार्ट सिटी का जो ये प्रोजेक्ट है उसमें कोई फाइनेंशियल प्रोविज़न तो है नहीं है। जो पैसा आपने बना दिए, जो DPRs आपने बना दिए, जो भी आपने अपनी प्लानिंग कर ली है वो पैसा आ चुका है और जो आधे अधूरे लटके हुए प्रोजेक्ट्स में उसमें भी अब पैसा नहीं आ रहा। तो जो ये एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर है ये तो सिर्फ कंप्लीशन के लिए है। अब कैसे कंप्लीट करें इन चीज़ों को, वो अब स्टेट गवर्नमेंट का पैसा उसमें लगना है। तो ये बिना DPR के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स है, बिना मतलब प्लानिंग किए हुए ये स्मार्ट सिटी को ये प्रोजेक्ट्स पैसा लाने के लिए बोल दिया हमें ये कर लेंगे वो। पर अब अगर ज़मीन पे देखे जाए, हम 6 महीने से सिर्फ इन स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के चक्करों में घूम रहे हैं। जो कंप्लीशन पे एटलीस्ट आ रहे हैं उनको तो कंप्लीट करें। कई प्रोजेक्ट्स में अब रीफंडिंग की ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ से पैसा लाए? आधे बदौलते प्रोजेक्ट्स आपके रुक चुके हैं जी। तो वी आर ट्राइंग टू फाइट, वी आर ट्राइंग टू मेक बोथ द एंड्स मीट ताकि लोगों को हम सुविधा दे सकें। अब जैसे कि काट रोड का है, में हमने पीछे 2 दिन पहले पूरा एक राउंड लिया है, 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसमें हमारा प्रोविज़न है, 100 करोड़ का प्रोविज़न है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंस भी किया है। हमने उस रोड को एटलीस्ट ट्रैफिक ईज आउट करने के लिए हमने उसमें काफ़ी अच्छी प्लानिंग बनाई है। इंस्पेक्शन हुआ, स्पॉट इंस्पेक्शंस हो गए, एक एक चीज़ का 1-1 इंच का सभी पूरी सरकार को पता लग गया है कि कहाँ पे क्या होना है। उसके मुताबिक वो प्रोजेक्ट्स हम आगे भेजेंगे और पैसा लाएंगे। अलावा मैं SJPNL के साथ बात कर रहा हूँ, जो सिल्टिंग की प्रॉब्लम है, जो सिल्ट इतना आ चुका है, इतनी बेरहम बारिश हो रही है और जो सिल्टिंग है सारी लाइनें इनकी चौक हो चुकी है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं जहाँ पे कि आपके जिस प्रोजेक्ट्स में जहाँ से आपकी पंपिंग ठीक हो रही है, जहाँ पे सिल्ट नहीं आ रहा है, उस पंपिंग को इन्हांस करो, उसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा के वहाँ से एक्स्ट्रा पानी लाने की कोशिश की जाए। और जहाँ डीसिल्टिंग का काम चल रहा है उसको रात दिन उसमें आप मुशक्क़त करके उसको फटाफट आप वो कर कीजिए। और अब आगे के लिए प्रोविज़न अब जो उस टाइम की डिज़ाइंड है, उस टाइम की स्कीमें हैं, तो अब सिल्ट तो इसलिए भी आ रहा है कि जहाँ जहाँ रोड्स बन रहे हैं डंपिंग सारी उसके अंदर हो रही है, घर बन रहे हैं सारी डंपिंग उसके अंदर हो रही है। शिमला एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, 4 दिन पहले इतने फ्लड्स इस शहर के अंदर आए हैं। तो जब हमने वो चेक किया और हमने उसमें सारा उसका रिव्यू लिया तो मैक्सिमम नाले चोक्ड है, उसमें सारे में गार्बेज भरा हुआ है, उसमें सारे में कंस्ट्रक्शन मटेरियल भरा हुआ है, उन नाले नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो सब लोगों ने ब्लॉक कर लिया।
तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट ऐसा इवन सिटीजन ऑफ शिमला ये चीज़ को अवॉइड करे, जो ये चीज़ कर रहा है उसको उसके अगेंस्ट रिपोर्ट इमीडिएटली दी जाए, ताकि उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, फॉर दैट मैटर इवन पुलिस कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैम। अभी एमसी ने, मेयर साहब ने ये अनाउंस जो किया है, इसमें प्रोविजन फंडिंग का हुआ है और ये 15 लाख रुपए के हिसाब से म्यूनसिपल हेड से जो ये है वो हर वार्ड में दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके अलावा हम यहाँ के विधायक होने के नाते जो मेरा एरिया और अनिरुद्ध सिंह जी उधर से और विक्रमादित्य सिंह जी जिनके पास 4 वार्ड है, 12 वार्ड अनिरुद्ध जी के पास है, 18 वार्ड हमारे पास है, हम भी अपनी जो निधि है जो यहाँ पे इक्वली बांट, एटलीस्ट मेरी तो सारी की सारी निधि शिमला शहर के लिए आएगी। जितना भी पैसा मेरे पास कहीं से भी आता है वो शिमला शहर के लिए ही आएगा। और मेरा प्रयास ये है कि मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फुल एंड प्रूफ तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जिस पे कोई ऑब्जेक्शन न लगे, उनको तैयार कर रहा हूं और वो हम आगे सेंटर गवर्नमेंट्स को भेज रहे हैं और वो उस तरीके से हमारे पास ये पैसा आए और लोगों को हम इसमें शिमला शहर में फैसिलिटीज़ दें। रोड वाइडनिंग का है, ट्रैफिक को ईज आउट करने का है, पानी की स्कीम आपकी ऑलरेडी आ रही है उसको स्पीड अप करने का है, और जो आपके पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के हैं जहाँ जहाँ भी काम चल रहे हैं उनको जितना शीघ्र से शीघ्र हम उसको स्पीड अप कर सकते हैं उनको स्पीड अप करने का पूरा प्रयास है।